हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसका नाम है 1/3 शेयर, यानी कि 1/3 हिस्सा। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अ यंग मैन नेम्ड जादुल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग इन द वुड्स। एक नौजवान आदमी जिसका नाम जादुल था, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग इन द वुड्स, जो कि बहुत ही शौकीन था किस चीज़ का? घूमने का। कहाँ पे? जंगल में। Once he saw a mango tree in the forest. He pressed his index finger between the two rows of his teeth in amazement. इसका मतलब ये होगा, वंस जैसे ही उसने देखा एक आम का पेड़ इन द फॉरेस्ट। कहाँ पे देखा? जंगल में देखा। एंड ही प्रेस्ड, उसने दबाया हिज इंडेक्स फिंगर, यानी कि अंगूठे के जो बगल वाली जो उंगली होती है, अंगूठे की जो पहली उंगली होती है उसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। उसने दबाया अपनी उंगली को। कहाँ पे? बिटवीन द रो, बिटवीन द टू रोज, यानी कि जो दांत का ऊपर हिस्सा, दांत का ऊपरी हिस्सा और नीचे निचले हिस्सा जो है उसके बीच में अपने दांत को दबाया। किस किस लिए? अमेजमेंट, यानी चौंक कर, आश्चर्यचकित होके। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो चौंक गया था। क्यों? बिकॉज इट वॉज विंटर्स, एंड क्योंकि वो सर्दी का मौसम था। एंड द मैंगोज वर राइप, जो आम थे वो पके हुए थे। ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड वन, वो चढ़ा पेड़ पर एंड प्लग्ड वन, और एक तोड़ा, यानी आम एक तोड़ा। ही टेस्टेड इट, उसने आम को चखा, यानी आम को खाया। इट टेस्टेड लाइक द मोस्ट डिलीशियस मैंगो ही हैड एवर ईटेन। उसने आम को चखा और कहा, और जो आम का टेस्ट था उसको ऐसा लगा कि जैसे वो जितने भी आम अभी तक खाया उसमें सबसे स्वादिष्ट आम था। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ही गैदर्ड मेनी ऑफ देम इन हिज बैग। उसने सोचा कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, और तब उसने इकट्ठे किए कई आम अपने बैग में। जादुल रिटर्न होम, जादुल घर लौटा। एंड मेड अ फाइन बास्केट एंड अरेंज्ड ऑल द मैंगोज इन इट, अपने घर लौटा और बनाया एक अच्छा सा बास्केट और अरेंज किया सारे आम को उसमें। एंड देन ही वॉक्ड टू द पैलेस, और वो निकल गया कहाँ पे? पैलेस, यानी महल के लिए। ही वॉन्टेड टू गिव दीज टू द किंग, वो चाहता था देना इनको, यानी कि दीज का मतलब यहाँ पे आम से है, वो आम को राजा को देना चाहता था। द किंग डिजर्व्स टू दिस रेयर फूड, सेड ही टू हिमसेल्फ, यानी राजा डिजर्व करते थे किस चीज़ के लिए? खाने के लिए। किस चीज़ को? रेयर फूड, यानी कि नायाब फल जो था उसको खाने के लिए। सेड ही टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने खुद से कहा। एज जादुल अप्रोच द पैलेस गेट, जैसे जादुल ने अप्रोच किया पैलेस गेट पे, यानी कि जादुल का मतलब, ये अप्रोच का मतलब ये होता है किसी से कांटेक्ट करना गेट पे। द गेट कीपर आस्क्ड हिम, गेट कीपर ने पूछा उससे, यस व्हाट डू यू वांट हियर, हाँ तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे? अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद ये इमेज जो है वो जादुल की है, ये गेट कीपर या शायद राजा की है। जादू सेड, आई हैव अ रेयर फ्रूट ऑफ मैंगो, मेरे पास एक आम का नायाब फल है। इट्स विंटर, सर्दी का मौसम, बट द फ्रूट इज राइप, सर्दी का मौसम लेकिन फिर भी आम जो है वो पका हुआ है। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट टू द किंग, मैं चाहता हूँ देना इसको, किसको? किंग को, यानी राजा को। वो एज अ गिफ्ट के तौर पे देना चाहता है राजा को। द गेट कीपर नॉडेड एंड सेड, गेट कीपर नॉडेड एंड सेड, गेट कीपर, और नॉडेड का मतलब ये होता है कि सहमति में सर को हिलाना। तो गेट कीपर ने सहमति दिखाई और कहा, द किंग वुड बी हैप्पी, राजा खुश होंगे, इफ़ ही गॉट दिस फ्रूट, जब अगर उन्हें ये मिलता है फ्रूट। एंड वेन ही इज़ हैप्पी, और जब वो खुश होते हैं, ही विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क, वो तुम्हें देंगे कुछ भी तुम मांगो। If you promise to give me 1/3 of your reward,
आई कैन अलाउ यू इन इफ़ यू प्रॉमिस, अगर तुम वादा करते हो देने का मुझे क्या 1/3 ऑफ योर रिवार्ड, यानी इनाम में 1/3 हिस्सा देने का। आई कैन अलाउ यू इन, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूँ, यानी आई कैन अलाउ, मैं अलाउ कर सकता हूँ यू इन, यानी कि जाने का अंदर। जादुल नॉडेड इन अफर्मेटिव, अब यहाँ पे भी वही है ना, जादुल ने अपनी सहमति में सर हिलाया। सो ही वॉज लेट टू द रिसेप्शनिस्ट, यानी कि जो गेट कीपर था, वो लेट का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को लीड करना, यानी कि आगे एक साथ, यानी कि नेतृत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो ही वॉज लेट, वो ले गया, कहाँ पे ले गया, रिसेप्शनिस्ट के पास। कौन ले गया, यहाँ पे बात हो रही है ही जो लगा हुआ है, ये गेट कीपर के लिए लगा हुआ है। द रिसेप्शनिस्ट inquired of him the purpose of his arrival, and when satisfied said, the receptionist ने इंक्वायरी किया ऑफ हिम, किससे, जादुल से, ये हिम लगा है जादुल के लिए। पर्पस की, पर्पस क्या है, ऑफ हिज अराइवल, आने का। और when satisfied, जब उसको मुतमईन हो गई या संतुष्ट हो गई, said, कहा, well I can send you to the king if you promise to give me 1/3 of what you get there। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने भी सेम चीज़ें कहा, हाँ मैं अंदर, मैं आई कैन सेंड यू, मैं भेज सकती हूँ तुम्हें राजा के पास, इफ़ यू प्रॉमिस, अगर तुम प्रॉमिस करते हो, टू गिव मी, देने के लिए क्या, 1/3 ऑफ व्हाट यू गेट देयर, यानी कि जो भी तुमको अंदर मिलेगा उसका मुझे 1/3 मिलेगा। जादुल नॉडेड इन अफर्मेटिव, जादुल ने सहमति में सर को हिलाया, और एंड वॉज प्रॉम्प्टली लेट टू द यूशर who looked at him curiously and then said, और जादुल नॉडेड अफर्मेटिव, जादू ने सर सहमति से मिला, और वॉज प्रॉम्प्टली, और उसे ले गया, प्रॉम्प्टली कौन ले गया, वो जो रिसेप्शनिस्ट थे वो ले गई उसको, कहाँ, किसके पास, एक ये प्रवेशक इसको बोल सकते, हिंदी प्रवेशक बोल सकते हैं, ये यूशर मतलब जो राजा के केबिन के बाहर खड़े होते हैं उनको बोलते हैं प्रवेशक, उनके पास। हु लुक, जिसने देखा, यानी जो प्रवेशक था उसने देखा, हु लुक, किसकी तरफ, यानी जादुल की तरफ, हिम, जादुल की तरफ, हिम का मतलब जादुल है। क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से जानने की इच्छा जिसको बोलते हैं, उसके उस निगाह से उसको देखा, और तब कहा, एंड देन सेड, पे मी 1/3 ऑफ व्हाट द किंग गिव्स यू इफ़ यू वांट टू गो इन। यहाँ भी वही चीज़ है, वही मांग रहा है, पे मी, मुझे देना है, पे करना है 1/3 व्हाट द किंग, जो किंग ने, जो राजा देंगे तुम्हें, इफ़ यू वांट टू गो इन, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो। फाइनली जादू केम बिफोर द किंग, आखिरकार जादू जो है वो राजा से मिला। ही नेल्ड एंड गिव द बास्केट ऑफ मैंगोज, वो कदमों पे झुका, यानी कि कदमों पे बैठते हैं, बैठ के, और दिया बास्केट ऑफ मैंगोज, जो बास्केट था मैंगोज आम से भरा हुआ, राजा को दिया। द किंग वॉज कंटेंट एंड सेंड, किंग, कंटेंट का मतलब ये है कि जो बैग था उसको लेकर कहा, हाउ शैल आई रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें कैसे इनाम दूँ। जादुल सेड, सर गिव मी अ रिवार्ड येट यू विल नॉट बी पुअरर। इसका मतलब ये है कि राजा या सर, आप मुझे एक ऐसा इनाम दीजिए ताकि आपसे निर्धन कोई ना हो इस दुनिया में। यहाँ पुअरर लिखा हुआ है तो आपसे गरीब कोई ना हो, अब इस तरह भी कह सकते हैं। द किंग सेड, किंग ने कहा, यू आर एन एमिएबल यूथ। एमिएबल का मतलब एक तरह से तुम एक नौजवान यूथ हो, एमिएबल सौम्य यानी सॉफ्ट, यानी साफ दिल के आदमी हो। आस्क एनीथिंग एंड आई शैल गिव यू, कुछ भी मांगो मैं तुमको दूंगा। जादुल सेड, जादुल ने कहा, आई आस्क फॉर 30 लैशेस विद अ कॉर्ड, यानी कि मैं रस्सी के 30 कोड़े मांगता हूँ। एंड द कॉर्ड शुड बी वेल नॉटेड एंड वेल ग्रीस्ड, इसका मतलब ये, और रस्सी बंधी हुई तथा चिकनाई युक्त होनी चाहिए। इट शुड बी wielded by the strongest of your men, and he must lash as harshly as he can। Oh my God, यहाँ इसका मतलब ये है, यह आपके सबसे मजबूत आदमी
आदमियों में से किसी एक से चलवाना होगा और ही मस्ट लैश एज हार्शली एज ही कैन। उतनी, और वो जो कूड़ा चला सकता है, जो चलाएगा वो कूड़ा चला सकता है उतनी कठोर जो जितनी ताकत से वो चला सकता है उतनी ताकत से उसको चलाना होगा, उसने ये कहा। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा चौंक गया। येट ही सेड, हालांकि उसने कहा, वेल आई डोंट अंडरस्टैंड द मैनर ऑफ योर रिवॉर्ड, हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैनर यानी कि जिस तरह से तुम रिवार्ड मांग रहे हो फिर भी तुम्हें मिलेगा। When all arrangements had been made for the reward, जब पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स की सारी तैयारियां या व्यवस्था कर दी गई, जादुल ने कहा, प्लीज़ कॉल योर गेट कीपर, रिसेप्शनिस्ट एंड शेर। जादुल ने कहा, प्लीज़ अपने दरबारी को बुलाएं और स्वागत करने वाली रिसेप्शनिस्ट को हम स्वागत करने या रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट को बुलाएं और प्रवेशर को बुलाएं। डिवाइड दिस रिवॉर्ड अमॉन्ग देम एज ईच ऑफ देम वांटेड 1/3 ऑफ व्हाट आई गॉट हियर। डिवाइड दिस रिवॉर्ड यानी उस इनाम को जो उसने 30 कोड़े मांगे हैं उसको डिवाइड करो किसके बीच में, यानी यहाँ पे देखिए अमंग का इस्तेमाल किया गया है। किसके बीच में इस्तेमाल करना हो, उसको डिवाइड करना होगा गेट कीपर के बीच में, रिसेप्शनिस्ट के बीच में, ओशियर के बीच में। यानी बुलाइए और ये पुरस्कार इन सभी को बांट दीजिए जैसा इनमें से हर एक ने यानी कि एक तिहाई मांगा था, और देन वांटेड टू, या जैसा उन्होंने 1/3 मांगा था उनको मिलना चाहिए। व्हाट आई गॉट, जो भी मुझे यहाँ मिला है। द किंग लिसन टू हिम पेशेंसली, राजा ने ध्यानपूर्वक सुना, यानी कि शांतिपूर्वक से आप कह सकते हैं बिल्कुल शांति से सुना। ही ग्रोल्ड, वो ग्रोल्ड मतलब गुस्से में अपनी जो गुस्सा जाहिर करते हैं, या कह सकते हैं आप गुर्राया। आई हैव आर्मीज ऑन माई फ्रंटियर्स, मेरे सामने आर्मीज होती हैं यानी कि सेना होती हैं। व्हेन आई कफ, जब मैं खांसता हूँ, या फिर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब, या जैसे वो करते हैं ना कि ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। द नेबरिंग रूलर्स, जो पड़ोसी शासक होते हैं, गेट शिवर्स यानी कि जो पड़ोसी हमारे शासक होते हैं, किंग होते हैं, वो इसके खांसने से वो कांपने लगते हैं। येट, हालांकि देयर इज़ अ विलेन इन माई ओन किचन, हालांकि फिर भी जो विलेन है, जो बदमाश है, वो मेरे घर में है। ओन किचन मतलब है कि किचन से मतलब एक घर पे है। एंड व्हेन ऑल 3 ऑफ देम हैड बीन पनिश्ड, जब ऑल 3 ऑफ देम, उन तीनों को पनिश दिया जा चुका यानी सज़ा मिल चुकी। द किंग सेड, किंग ने कहा, टू द यूथ यानी उस जादुल से कहा, यू हैव बीन रिवार्डेड फॉर मैंगोस, तुम्हें इनाम दिया जा चुका है आमों के लिए। बट यू हैव टू बी रिवॉर्डेड हैंडसमली फॉर एक्सपोजिंग विलेनी, लेकिन फिर भी तुम्हें अवार्ड दिया जाना है चतुराई से एक्सपोज करने के लिए। किसका एक्सपोज करने के लिए? जो विलेन, जो बदमाश इनके घर में छिपे थे। ये तीनों की बात कर रहे हैं, जिसमें से गेट कीपर है, रिसेप्शनिस्ट और उशर, इनकी तीनों की बात कर रहे हैं। जादुल वॉज रिवॉर्डेड ही विद गोल्ड कॉइन्स, जादू को रिवॉर्ड इनाम दिया गया है, इसलिए गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का। नंबरिंग मोर देन, यानी जो नंबर कॉइन्स की संख्या थी, मोर देन ही कुड एवर डिजायर्ड, यानी जो नंबर संख्या थी, यानी जो 100, 200, 500 इस तरह जो नंबरिंग थे, उसकी सोच से, उसके इच्छा से, ही कुड एवर डिज़ायर, उसकी सोच से कहीं ज़्यादा उसको इनाम मिला। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड थी 1/3। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।